लेक्चर में उसके पहले हमने देखा था कंप्यूटर की आत्मकथा। अब हमारा जो नया लेसन है वो है जीवनी। तो सबसे पहले हमें ये दो चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है, आत्मकथा और जीवनी में फर्क क्या है। दोनों में जीवन के विभिन्न प्रसंग, विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया रहता है। एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आपको उस व्यक्ति, जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवनी या आत्मकथा के बारे में बताया जाता है, उसके जीवन में जो भी घटना घटती है उसके बारे में उसमें उल्लेख किया जाता है। लेकिन आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की आत्मकथा खुद से लिखता है, इसीलिए उसे स्वयं की आत्मकथा कहा जाता है। ठीक है। और जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, एक विशेष व्यक्ति, जैसे कि अभी जो नेक्स्ट लेसन आपके सामने आने वाला है वह स्टोरी तो है, स्टोरी के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, जिसके विषय में आपको पूरी जीवनी देखनी है, उनका बचपना कैसा गया, वो किस तरह से अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं और अपने जीवन में सक्सेस होते हैं, फिर उनका अंत कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट अभी एक सेकेंड में मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, ये जो चित्र आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस स्क्रीन में आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई इसलिए करना है कि आपको यह बताना है कि यह पिक्चर किस व्यक्ति का है, इस व्यक्ति का नाम क्या है। आपको चैट बॉक्स में टीचर को रिस्पॉन्स करना है, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो, अगर जानते हो तो इनका नाम क्या है। टीचर ने आपसे प्रश्न किया है, आपको चैट में आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। टीचर ने आपको एक चित्र दिखाया, उस चित्र का आपको नाम बताना है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, इस चित्र का नाम, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वह एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर है। हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 3, भारत रत्न अब्दुल कलाम। ठीक है। स्टॉप राइटिंग, ऑल ऑफ यू स्टॉप राइटिंग। अब ध्यान देना है, आज जो हम जो जीवनी पढ़ने वाले हैं, यह इन महान मतलब अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में हम लोग क्या देखने वाले, एक स्टोरी देखने वाले। ठीक है। एक स्टोरी ये देखने वाले हैं कि इसका पहले टाइटल क्या दिया, भारत रत्न। भारत रत्न जो एक अवार्ड होता है जो इस तरह से दिखता है, सभी को दिख रहा है, ये एक अवार्ड होता है जो इस तरह से दिखता है, और ये किसे मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है। अब भाई क्यों मिला है, इसके पीछे उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया जिन्हें ये भारत रत्न को, कि भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीवनी पढ़ने वाले। किसके बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उन्हें ये जो पार्ट का जो टाइटल है वो क्या दिया गया है, भारत रत्न। अभी मैंने आपको भारत रत्न अवार्ड कैसे होता है वो आपको दिखाया, और किन्हें मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है। इसके पीछे क्या वजह थी, उन्होंने ऐसा कौन सा योगदान दिया जिसकी वजह से उन्हें भारत रत्न और ऐसे बहुत से पुरस्कार मिले। ठीक है। अब हम देखेंगे छोटी सी स्टोरी। ठीक है, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। एक छोटे से गांव में अब्दुल कलाम जी का जन्म होता है। ठीक है। अब वो गांव कौन सा है, हम स्टोरी में जब हम रीड करेंगे वहां पे हम लोग हाईलाइट करने वाले। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में होता है। वह बचपन से ही बहुत ही मेहनती होते हैं। ठीक है। और पढ़ाई के प्रति उनका बहुत ही अच्छा ध्यान होता है, क्योंकि घर बहुत गरीब परिवार है। रोज की खाना जुटाने में ही उनके परिवार का पूरा समय चला जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। वो पढ़ाई के लिए वो एक्स्ट्रा काम छोटेपन से करना शुरू कर देते हैं। वो सुबह 4 बजे उठते थे, छोटेपन में सुबह 4 बजे उठ के अखबार बांटने का काम करते थे, और अखबार
बांट के जैसे भी आते थे वो 10 बजे फिर गणित का ट्यूशन पढ़ने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा उनको और ज्यादा, क्योंकि और नॉलेज मिले और वो किस तरह से पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, इसलिए वह उन्होंने गणित का ट्यूशन लगाया था। और उसमें जब ट्यूशन पढ़ के आते थे फिर वह दोपहर के स्कूल में जाते थे। तो इस तरह से उनका जो जीवन था, बचपना था, जीवन का जो एक छोटा सा भाग है, उनका बचपना कैसा था, पूरा संघर्ष बचपन से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर उनका जो बचपना था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। सुबह 4 बजे उठना, उठकर न्यूज़पेपर बांटना, वहां से खलिया के आना, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना, ट्यूशन से फिर वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर जो भी कुछ होता था थोड़ा बहुत खा के वह तुरंत निकल, कभी कभार वो लेट हो जाते तो स्कूल में उन्हें पनिशमेंट मिलता था कि भाई वो लेट क्यों आए, क्योंकि उन्हें समय का क्या ज्ञान नहीं था, उन्हें भरपूर ज्ञान था, पर कभी कभार न्यूज़पेपर बांटने या बरसात आदि हो जाने, मतलब जो भी मतलब ये प्रकृति का तो हम बोल नहीं सकते, बरसात ज्यादा आ जाना, हवा ज्यादा चल जाना, जिसकी वजह से वो कभी कभार स्कूल लेट पहुंचते थे और अपने हक का पनिशमेंट भी वह लेते थे। इस तरह से वो उनकी जो बेसिक जो प्राथमिक शिक्षा है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब्दुल कलाम जी के पिताजी एक नाव खेने वाले, मतलब जो बोट चलाते हैं वो चलाने का काम करते थे। अब्दुल कलाम इतना काम करने के बावजूद भी वो अपने पिताजी के काम में भी मदद करते थे ताकि और अच्छे से उनकी जिंदगी बीते। ठीक है, वह अपने पिताजी के साथ नाव खेने के लिए जाते थे और उनके साथ नमाज पढ़ने जाते थे, और नमाज पढ़ने के बाद आने के बाद फिर वह अपने शिक्षा मतलब पढ़ाई में जुट जाते थे। यहाँ पर आप लोगों को मम्मी बार बार पीछे पड़ती, अरे होमवर्क कर लो, स्कूल का होमवर्क कर लो, अरे टीचर ने क्या दिया है, नहीं, आप जब तक आपको डांट नहीं पड़ती तब तक आप करते नहीं। ऐसा अब्दुल कलाम जी नहीं करते, क्योंकि उनका बहुत ही इंटरेस्ट था पढ़ाई में, वो आगे कुछ बनना चाहते थे, उन्होंने एक सपना देखा था, वो सपने को साकार करने के लिए वो हर एक परिस्थिति को चीरते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये इनके जीवन की बात हुई। जैसे तैसे उन्होंने इंटर की परीक्षा दी, मैट्रिक की परीक्षा दी, 10वीं 12वीं हो जाने के बाद अब उन्हें आगे डिग्री लेनी थी, उन्हें इंजीनियर बनना था। ठीक है, उन्हें इंजीनियर बनने के लिए उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, उसमें भी वह उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, पर वो एक निराश हो जाते हैं। क्या निराश थे, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए और ज्यादा पैसा लगेगा, पर इतना तो धन उनके पास था नहीं। फिर ऐसी स्थिति में उनकी सहायता किसने की, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े वो मिसाइल मैन के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। तो उसी ऐसी स्थिति में उनकी बहन जोहरा, उनकी बहन का नाम था जोहरा, जिन्होंने अपने दागिने, मतलब जो गहने, जो भी स्त्री जो आभूषण पहनती है, वो सारे उसने गहने क्या कर दी, बेचकर अपने भाई अब्दुल कलाम की बहन का नाम था जोहरा, जोहरा ने अपने सारे आभूषण बेचकर अब्दुल कलाम को उनके कॉलेज की डिग्री पूरा प्राप्त करने में, उनके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा सहयोग दिया। तो जाकर वह एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर सामने आए। स्टूडेंट, यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियर ये आपके शब्द है। एरोनॉटिकल, आपने बहुत सारे इंजीनियरिंग के नाम सुना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यह एक नया एरोनॉटिक इंजीनियर जो है, जो कि मिसाइल के पार्ट्स बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजा जाता है उसके जो उपकरण है वो आदि में काम करने वाले जो भी इंजीनियर होते हैं उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर कहा जाता है। अंडरस्टूड? यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद वह एक प्रसिद्ध मिसाइल मैन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ इनकी जीवनी तरह से शिक्षा ग्रहण करने के बाद एट लास्ट वो कौन से वैज्ञानिक बनकर निकले, फिर उसके बाद उन्होंने भारत देश के लिए क्या किया। ठीक है, क्योंकि अब्दुल कलाम अनुशासन प्रियता थे, डिसिप्लिन उन्हें बहुत पसंद था और सेवा भावी की भावना उनमें निहित थी, इसलिए वह कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे सभी का भला हो, और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। फिर वह 11वें राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। 11वें राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने शपथ ली और 11वें राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया। तो ये पूरी स्टोरी हो गई अब्दुल कलाम के जीवन से रिलेटेड। अलग अलग प्रसंग में आपको अलग अलग चीज देखने को यहाँ पर मिलेगा जब पाठ का वाचन किया जाएगा। फिर एट लास्ट 27 जुलाई 2015 में शिकागो में उनकी
मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पर उनकी स्टोरी पार्ट में। सबका ध्यान होना चाहिए। स्क्रीन सभी को दिख रहा है? Yes, teacher. Your screen is visible. ओके, Now screen is not there. दिख रहा है सभी को? पार्ट 3, Yes, teacher. भारत रत्न अब्दुल कलाम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्ट का नाम है भारत रत्न। भारत रत्न का आपको मैंने पिक्चर भी दिखाया था कि किस तरह का वह अवार्ड होता है और किसे प्राप्त हुआ है, अब्दुल कलाम को। ठीक है, अब हम पाठ का वाचन करेंगे, आपको सबको ध्यान देना है। Students, you can zoom the screen. When the teacher is reading, please pay attention. Please zoom your screen. विविध प्रतिभा के धनी, मतलब विविध प्रतिभा मतलब इतने टैलेंट थे कि धनी अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। यहाँ पे पहले ही लाइन आपको बताया गया है कि अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर विविध प्रतिभा मतलब एकदम, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंट, मतलब अलग अलग प्रकार का टैलेंट उनमें था। कोई भी स्थिति में वह अपना जीवन यापन कर सकते थे और कैसा भी उन्हें कैसी भी परिस्थिति रहे वो अपने अपने मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत भी रखते थे। तो यहाँ पर पहले ही लाइन में बताया गया है विविध प्रतिभा के धनी कौन, अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, स्टेट तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ठीक है, तो आपको कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तब आपको यह उत्तर लिखने आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम अंडरलाइन करना है आपको। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन, इनके पिता का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन, और तथा माता का नाम आशियम्मा था। ठीक है, अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन, तथा माता का नाम था आशियम्मा। वह बहुत ही धर्मपरायण को, मतलब धर्मपरायण मतलब जो धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं, जो पूजा पाठ आदि पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्मपरायण तथा दयालु महिला थी। कौन, आशियम्मा। कौन है ये आशियम्मा, अब्दुल कलाम की मम्मी। ठीक है, अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता था। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़े ही समय बताया कि उनका बचपन आपके बचपन या हमारे बचपन जैसा नहीं था, बहुत ही संघर्षपूर्ण बचपन था उनका। बचपन से ही उन्हें मेहनत आदि करनी पड़ी और उन्हें अपने एजुकेशन में उतना कंट्रीब्यूशन करना पड़ा कि मैं जब तक नहीं करूंगा तब तक मेरा जो सपना है वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि सपने को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और उनके परिवार की इतनी अच्छी आमदनी नहीं थी कि वह उनके एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये शब्द आया संघर्षपूर्ण था, यह बहुत ही सही बात है कि उनका बचपन है बहुत ही संघर्षपूर्ण था, बहुत ही ज्यादा संघर्ष उन्होंने अपने बचपन में किया था। वे सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। वहां से लौटकर 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से अखबार लाकर घरों में बांटते थे। ठीक है, तो बचपना इनका कैसे संघर्षपूर्ण था, उन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए, क्योंकि वह समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर वो घरों घर बांटा करते थे, वह कहाँ से लेके आते थे, रेलवे स्टेशन। कितने किलोमीटर दूर था, 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था। वहां से वह अखबार उठाते थे और लोगों के घरों घर बांटते थे। ठीक है, गणित का ट्यूशन होने के बाद वह रेलवे स्टेशन जाके ये सारा काम करते थे। फिर घूम घूम कर वह घर पर क्या बांटते थे, न्यूज़पेपर बांटते थे। 8 बजे घर वापस आकर तैयार होकर विद्यालय जाते थे। इतना सुबह उठकर पूरा काम करने के बाद, ट्यूशन आदि तथा समाचार पत्र बांटने के बाद वो फिर घर पर लौटते थे, तैयार होकर विद्यालय जाते थे, यानी स्कूल जाते थे। ठीक है,
उनकी प्रतिभा देखकर अध्यापक उनसे बहुत प्रभावित होते थे। इतना मेहनती, इतना सुशील और इतना कर्तव्य पालन वाला बच्चा, ऐसे बच्चे को देखकर उनके जो अध्यापक, उनकी जो टीचर थी, वो बहुत ही ज्यादा उनसे प्रभावित होती थी। ठीक है, उनके प्रिय अध्यापक सुब्रमण्य द्वारा पढ़ाया गया पाठ पक्षी उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गया। अब ये क्या होता है प्रेरणा स्रोत? मतलब एक दिन सुब्रमण्य, उनके प्रिय अध्यापक सुब्रमण्य ने उन्हें एक पाठ पढ़ाया था। उन्हें मतलब सभी बच्चों को एक पाठ पढ़ाया था। उस पाठ का टाइटल था पक्षी। पक्षी के जीवन के बारे में, उसकी उड़ान के बारे में, उसकी स्वतंत्रता के बारे में जब इस पाठ में पढ़ाया गया तो अब्दुल कलाम जी मन ही मन में ये मतलब यह निर्धारित कर लिए थे कि मुझे भी इस पक्षी की तरह आकाश में उड़ना है, यानी मुझे भी क्या बनना है, इस पक्षी की भांति ही बनना है और ऐसा कुछ कोर्स करना है कि मेरा ये स्वप्न पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर यह जो पाठ उनके जीवन का क्या बन गया? प्रेरणा स्रोत बन गया। और इस पाठ की वजह से जो उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई, आखिर वह अंत में बनकर दिखा दिए। ठीक है, उन्हें अपने पिता के साथ नमाज पढ़ना तथा नाव खेना अच्छा लगता था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वह अपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो अपने पिता का साथ देते थे, अपना समय देते थे, नमाज पढ़ने उनके साथ जाते थे, नाव खेना मतलब नाव चलाने में भी उनकी सहायता करते थे। ठीक है, अब उनके यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है वो उनकी प्राथमिक शिक्षा के ऊपर है। ठीक है, उनकी प्राथमिक शिक्षा कैसे परिपूर्ण हुई? रामेश्वरम में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रामनाथपुरम के स्वाट विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश किया। वहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान तथा गणित का विषय लेकर बीएससी की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, रामेश्वरम में प्राथमिक शिक्षा, जो हमारी प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन होता है, वो कंप्लीट होने के बाद वह आगे की जो मैट्रिक का जो एजुकेशन वो रामनाथपुरम के स्वाट विद्यालय में मैट्रिक का परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद उन्होंने 2 विषय का चयन किया। 2 विषय कौन से? भौतिक मतलब फिजिक्स साइंस और मैथ्स का विषय लेकर उन्होंने कौन सी डिग्री प्राप्त कर ली? अब बीएससी की डिग्री प्राप्त कर ली। यह बात हो गई डिग्री, उनकी डिग्री तो कंप्लीट हो गई। अब उन्हें क्या Poonam teacher, sorry to interrupt, but students are not able to see your screen. I am able to see your screen, but teacher, रामेश्वरम में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मतलब प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मैट्रिक मतलब 12th की जो परीक्षा है वो उन्होंने स्वाट विद्यालय में रामनाथपुरम के स्वाट विद्यालय में उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद अभी उन्हें क्या करना था? FY, SY, TY, ये जो बीएससी की साइड से उनको अपना बीएससी की डिग्री जो कंप्लीट करनी थी वो कहाँ से किया? उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने ये डिग्री को प्राप्त की। उन्होंने 2 विषय का चयन किया था। कौन से? भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, साइंस और मैथ, ये 2 विषय लेकर उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। कलाम ने MIT के इंजीनियरिंग, MIT मतलब ये मतलब ये एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, MIT की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी और उसमें वह पास हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक ये फर्स्ट जो पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यह देखा कि किस तरह से उनका बचपना था। वह सुबह उठकर ट्यूशन जाते थे, समाचार पत्र को घर घर बांटते थे, फिर उसके बाद वह विद्यालय, इतना काम कंप्लीट करने के बाद वह विद्यालय आते थे। विद्यालय से जाने के बाद वह फिर अपने पिताजी के साथ नाव खेलने के लिए जाते थे, नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। फिर ये सेकंड जो पैराग्राफ में उनके एजुकेशन के बारे में बताया कि किस तरह से उनकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, उनकी डिग्री कैसे कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद उन्होंने MIT प्रवेश, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास कर ली। अब एक समस्या उन्हें सताने लगा। वो क्या समस्या था? कि किस तरह से वह कॉलेज में प्रवेश ले, क्योंकि अब प्रवेश लेने के लिए उनको क्या चाहिए था? प्रवेश लेने के लिए उनके पास धन नहीं था, उन्हें पैसे चाहिए थे, पर उनके पास उतना धन तो नहीं था। फिर अब क्या होगा? अब
ऐसी स्थिति में उनकी बहन जोहरा ने अपने आभूषण मतलब जो ज्वेलरीज है, जो गहने हैं, वो बेचकर उनकी सहायता की। किसकी सहायता? अब्दुल कलाम की सहायता की। जब MIT मतलब यह इंजीनियरिंग बन के कलाम, MIT से कलाम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ कि वो किस तरह के इंजीनियर्स होते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? We are seeing the lesson. Okay. स्टूडेंट्स जो एरोनॉटिकल जो इंजीनियर्स होते हैं वो इस तरह के मिसाइल, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, वो उनका जो इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई होता है वो इस तरह के काम के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस से लेसन की ओर जाते हैं। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अगेन टेक्स्ट बुक में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो MIT इंजीनियरिंग का जो प्रवेश एग्जाम है वो देने के बाद वो पास हो जाते हैं और उनके आगे की शिक्षा के लिए धन की कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में उनकी बहन उनकी सहायता करती है, वो अपने आभूषण बेचकर उनकी शिक्षा कंप्लीट करवाती है। ठीक है, फिर एग्जैक्टली वो कौन से इंजीनियर बन के आते हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर निकलते हैं। तब उनकी सहायक इंजीनियरिंग के रूप में पोस्टिंग हो जाती है। सहायक इंजीनियरिंग के रूप में सरकारी पद मतलब गवर्नमेंट पद पर उनकी नियुक्ति होती है। और उनकी सहायता के लिए जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनका नाम हमने बहुत बार सुना है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित है, मतलब वह अब्दुल कलाम के मेहनत को, उनके लग्न को तथा उनके स्वप्न को जानते थे और वो किसी भी स्थिति पे कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो हिम्मत न हारने वालों में से ऐसे बंदे थे वो। ठीक है, तो ये सारी बातें कौन जानता था? प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रक्षेपास्त्रों, मतलब अभी मैंने जो आपको वो चीज दिखाया, जो मिसाइल्स दिखाए, उनके पार्ट्स बनाते हुए जो कुछ लोग थे, तो वह जो पार्ट्स बना रहे थे, मतलब वो सारे कारभार, ये सारे प्रक्षेपास्त्रों मतलब जो भी पार्ट्स लगने वाले होते हैं, उसे कैसे बनाया जाए, उसका मापन कैसे किया जाए, उसे कैसे टेस्टिंग किया जाए। तो प्रक्षेपास्त्रों के विकास का पूरा कार्यभार किसके ऊपर सौंप दिया उन्होंने? APJ अब्दुल कलाम के ऊपर सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि वह जानते थे कि इस फील्ड में उनका नॉलेज बहुत अच्छा है और वह इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। किसने सौंपा ये काम? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने यह काम, कौन सा काम? प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण से, उसके टेस्टिंग से, उसकी सफलता आदि से लेके सारा विकास का कार्यभार अब्दुल कलाम के कंधे पर सौंप दिया। ठीक है, इसके बाद हैदराबाद के DRDL की संस्था में उन्होंने कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ काम किया। उनके अथक परिश्रम के कारण, मतलब बिना थके परिश्रम के कारण ही देश की सुरक्षा के लिए अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस, ये जो नाम मैं जो पढ़ रही हूँ ये सारे मिसाइल्स के नाम है। ठीक है, इसे मैं अभी दिखाऊंगी थोड़े टाइम के बाद। अग्नि मिसाइल, नाग, ब्रह्मोस आदि मिसाइल का निर्माण संभव हो पाया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे सभी को समझ में आया? टीचर आपको अभी वो सारे मिसाइल्स दिखाने वाली हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है तो आपको चैट बॉक्स में यस टाइप करके देना है। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू द शेयर स्क्रीन, सबका ध्यान होना चाहिए। यस, स्क्रीन विजिबल है टीचर? हेलो, हाँ दिख रही है टीचर। ओके, ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम है तुलसी। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने कौन कौन से मिसाइल बनाए। ठीक है, ये अग्नि मिसाइल, ठीक है, और ये
पृथ्वी मिसाइल, ये नाग मिसाइल, ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने अभी मिसाइल्स देख ली है कि कौन कौन से मिसाइल में उन्होंने काम किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगेन पाठ के वाचन की ओर जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया कि अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस, ये सब क्या है, मिसाइल के नाम है जो अभी आपने चित्र में देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन, टेक्स्ट बुक। मिसाइल के निर्माण संभव हो पाए, कलाम जी के कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, ये पार्ट का टाइटल भी भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके साथ ही साथ उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, कौन से सन में, 1997 में उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, इंदिरा गांधी पुरस्कार और भारत रत्न, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। उनकी अनुशासन प्रियता, यह उनकी क्वालिटी थी, ये उनकी विशेषता थी कि उनमें क्या था, अनुशासन प्रियता, सेवा भाव के गुणों के कारण ही 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने का गौरव अब्दुल कलाम जी को प्राप्त हुआ। कलाम जी को बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चों को सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने का संदेश देते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अब्दुल कलाम भारतीय इतिहास के ऐसे महापुरुष हुए जिनसे लाखों लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। भारत की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेती रहेगी। भारतवर्ष की जनता को अपने इस सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक टीचर ने